सर। जी जी मैडम। इधर देख। नो आई डोंट वांट टू सी। इधर देख। आई डोंट वांट टू प्रमोशन योर चैनल। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे दुआओं में याद रखते होंगे। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप हमें दिखा दें कि कॉर्निश पे पार्किंग फ़्री है कि नहीं है। तो ये है जी शारजा कॉर्निश। यहाँ पे यही आगे अजमान कॉर्निश भी है। यहाँ पे सारी पार्किंग फ़्री है, लेकिन जो बहेरा कॉर्निश है उसकी पार्किंग फ़्री नहीं है, आपको पे करना पड़ता है पार्किंग के लिए। अदरवाइज़ वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे पता नहीं आपके बिछड़े हुए कोई रिश्तेदार हैं, कहीं मेले में आप लोग गुम हो गए और वहाँ पे आप अचानक से मिल गए और वो आपको देख के भागा भागा आपके पास आ गया। ऐसे वो आपकी तरफ आते हैं और फटाफट आपकी गाड़ी की पिक्चर ले लेते हैं। पहले तो ऐसे होता था कि वो उतर के आते थे तो तब तक कोई भी जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाता था कि नहीं जी हम लोग तो अभी आए हैं, या तो जी हम लोग अभी वापस जा रहे हैं, तो वो 15 मिनट वेट कर लेता था। अब ऐसा कोई सीन नहीं होता है, वो दूर से अपनी गाड़ी में बैठ के देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है, गाड़ी में कोई है कि नहीं, और ये कब से आए हुए हैं, 15 मिनट तक गाड़ी में कोई आया है कि नहीं आया। उसके बाद वो वहीं से आपकी पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, आपकी नहीं सॉरी आपकी गाड़ी की पिक्चर क्लिक कर लेते हैं और आपको सिर्फ टक करके एक मैसेज आता है फ़ाइन का, बस। तो वहाँ पे बहेरा कॉर्निश पे तो आपको पे करना ही पड़ता है पार्किंग के लिए, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी, 1 घंटे के लिए पे करें, 2 घंटे के लिए पे करें। 1 घंटे के लिए पे करेंगे तो 2 दिरहम है, 2 घंटे के लिए पे करेंगे तो 5 दिरहम है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ पार्किंग दिखाने के लिए नहीं आई थी, घर पे इतना ज़्यादा काम है करने के लिए, लेकिन सब छोड़ छाड़ के हम बाहर निकल आए थे क्योंकि थक गए थे काम कर कर के और काम तो निकली ही आ रहा था, काम समेटा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे के लिए, बस आजकल में ही जा रहे हैं। तो पहले हमारे प्लान्स कुछ और थे, फिर हमारा कुछ और प्लान हो गया, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा काम हो गया। हम लोगों ने पहले जाना था सिर्फ उम्रे के लिए और वहाँ से वापस आ जाना था, उसके बाद हम लोगों ने पाकिस्तान जाना था। लेकिन अभी हमारा डिसाइड ये हुआ है कि हम लोग उम्रे के लिए जाएंगे और फिर वहाँ से ही सीधे पाकिस्तान चले जाएंगे, क्योंकि आएंगे फिर कोई ऐसा रीज़न भी नहीं है जिसकी वजह से हम लोग वापस आएँ। बस ऐसे कुछ माइनर से रीज़न थे तो सोचा चलो वापस आ जाते हैं, लेकिन ठीक है जब कुछ ऐसा है नहीं है इम्पॉर्टेंट तो फिर वहाँ से ही सीधे पाकिस्तान चले जाएंगे। क्यों भाई पैसे खर्चने टिकटों के, टिकटें भी कौन सा सस्ती हैं, इतनी महंगी हैं। और अब तो खैर सऊदीया ने नया रूल निकाला है, अगर कोई भी यहाँ से यूएई से जाना चाह रहा है उम्रे के लिए तो आप लोग वो जो सिर्फ उम्रे के वीज़े मिलते हैं आप लोग वो नहीं लें, आप लोग मल्टीपल वीज़ा जो मिल रहा है, जो 1 साल का वीज़ा सऊदीया का, वो ले लें, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप कभी भी जा सकते हैं उम्रे के लिए क्योंकि आपकी मल्टीपल एंट्रीज़ होती हैं। आप रमज़ान में भी जा सकते हैं, सिर्फ आप उस वीज़े पे हज नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग कभी भी जा सकते हैं। हमने जब वीज़े के लिए अप्लाई किया था हमें कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं था, कुछ हमने किसी से गाइडेंस नहीं ली थी, तो हमने अपने तौर पे ही सब कुछ किया है। हमने कोई पैकेज नहीं लिया उम्रे का, हमने सब कुछ खुद ही अरेंज किया है, होटल्स, टिकट्स, वीज़ा वगैरह सब कुछ। नहीं तो जब प्रॉपर पैकेज लिया जाता है तो जो पैकेज है वो आपको 10,000 के राउंड अबाउट पड़ता है, 2 लोगों का, एक का नहीं। तो हमारे साथ छोटी बच्ची थी, तो बच्ची की तो खैर टिकट नहीं होती, सिर्फ उसका वीज़ा होता है। जो मल्टीपल वीज़ा है सऊदी का, ट्रैवल एजेंट्स कहते हैं कि भाई आप इतना पे करें, लाइक 450 या 500 तक पे करें, तो ऐसा होता है कि वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो जाता है, तो नहीं निकलता है। तो आप 750 या 850 के राउंड अबाउट पे करें तो वो डन बेस पे होता है, आपका वीज़ा लाजिम है कि निकलेगा। लेकिन जब हमने डन बेस पे ही करवाया, हमें था कि अगर तो हम लोग वो करवाते हैं, चांस ले लेते हैं कि शायद निकल ही आएगा, और अगर नहीं निकलता है तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि आपको पैसे रिटर्न में नहीं मिलते हैं। तो फिर हमने डन बेस पे ही करवाया। लेकिन जब वीज़े अप्लाई हो गए तो मेरा और मेरे हस्बैंड का वीज़ा तो निकल आया फ़ौरन, लाइक 1 घंटे में ही हमारे वीज़े आ गए। लेकिन मेरी बेटी का वीज़ा जो था वो सेंड टू एम्बेसी हो गया। तो तब हमें थोड़ा सा डाउट हुआ कि अगर डन बेस पे करवाओ तो फिर वो तो सेंड टू एम्बेसी नहीं होना चाहिए था, वो तो फ़ौरन आना चाहिए था। लेकिन अब पता नहीं, हमें नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें क्या सही था क्या गलत था। लेकिन अगर आप लोग मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करते हैं तो पहले आप हस्बैंड का अप्लाई करवा लें जो फैमिलीज़ हैं,
क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फ़ैमिली के वीज़े निकल आते हैं, हस्बैंड का वीज़ा फंस जाता है। सो आप हस्बैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो आ जाएगा तो फैमिली का वीज़ा आ ही जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 750 या 850 पे करें, आप 450 या 550, अलग अलग ट्रैवल एजेंट्स के अलग अलग चार्जेस होते हैं, लेकिन राउंड फिगर यही है। तो आप इस तरह से अप्लाई करवाएं। और दूसरी बात, जो टिकट्स हम लोग ने जब ली, जब हमने जिनसे हमने वीज़े लिए थे, हमने उनसे जब बात की कि टिकट्स ही आप दे दें, वो भी अच्छी प्राइस दे रहे थे, लेकिन आपको 2-3 जगहों से अलग अलग प्राइसेस ले लेनी चाहिए। जैसे वीज़े के चार्जेस अलग अलग होते हैं, ऐसे टिकट्स में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें ज़्यादा चार्जेस बताए, लेकिन ऐसा होता है कि फेयर हर मिनट पे चेंज हो जाता है। तो हो सकता है फेयर ऊपर नीचे हुआ हो, लेकिन हमें जब हम वहाँ से टिकट्स ले रहे थे तो वो जो चार्जेस बता रहे थे और जो हमने डायरेक्ट जाके लिए उनमें 300 का डिफरेंस था। तो आप अगर टिकट्स भी ले रहे हैं तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप एक ही ट्रैवल एजेंट पे आप रिलाई करें और सारा काम उनसे करवाएं। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, कुछ रीज़न्स हैं, तो आप एक ही ट्रैवल एजेंट से करा लें। लेकिन अगर टाइम है तो आप थोड़ा सा घूमें फिरें, थोड़ा सर्च करें और फिर टिकट्स और वीज़ा वगैरह ख़ुद लें। पैकेज में तो सब मिल जाता है, लेकिन उसमें फिर बाय एयर का आपको पैकेज नहीं मिलता, वो बाय बस का आपको पैकेज मिलेगा। और जो बाय बस जा रहे होते हैं, बाय बस जाने में तो चलो ठीक है कि आपके चार्जेस कम होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है पैसों की तरफ से, लेकिन ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। 35 आवर्स का ट्रैवल होता है बाय बस। पहले शारजा से बस जाती है, वो दुबई में रुकती है, फिर दुबई से अबू धाबी में रुकती है, उसके बाद बॉर्डर पे 5 से 6 घंटे और कभी कभी 7 घंटे भी लग जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करते करते। बहुत लंबी लाइन होती है बसेस की, तो वहाँ पे वो 7 घंटे जो रुकना होता है बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली वो जिनके साथ बच्चे होते हैं। हमने सोचा था हम बाय बस चले जाते हैं, उससे ये होता है कि काफ़िला होता है, तो काफ़िले के साथ आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल जाती। जो फ़र्स्ट टाइम जा रहे होते हैं उनको बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होता, फिर वहाँ जाके गलतियाँ हो जाती हैं और फिर उनका कफ़ारा अदा करना पड़ता है। तो इस लिहाज से बाय बस ठीक रहता है। अगर आप अकेले हैं तो, फैमिली के साथ हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बॉर्डर पे कभी कभी 7 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। हाँ, उससे ये है कि आप अगर अपने घर से प्रॉपर तैयारी के साथ जा रहे हैं तो आप पास में मस्जिद होती है, वहाँ पे जाके आराम कर सकते हैं, फैमिलीज़ वहाँ पे जाके आराम कर सकती हैं। लेकिन कितनी देर कर लेंगे आप? बिकॉज़ आप मेंटली रिलैक्स नहीं होते हैं। आपको पता होता है कि यार अभी पता नहीं कब बस चलेगी और कितना सफ़र है ये वो। और फिर रास्ते में ताइफ पे आपको रुक के एहराम भी बांधना होता है, एहराम करके फिर आगे जाना होता है। तो वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। और जो अपनी गाड़ियों पे जाते हैं, अपनी गाड़ियों पे जाने की सहूलत होती है, लेकिन उसका पेपर वर्क ज़्यादा होता है। आपको अपने लाइसेंस को इंटरनेशनल करवाना पड़ता है, गाड़ी का मुल्किया, ये वो सब कुछ बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है। अदरवाइज़ अपनी गाड़ी पे आपको सहूलत होती है, आप कहीं पे भी रुक सकते हो, आराम कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है। अपनी गाड़ी का ट्रैवल तो अलग ही बात है। लेकिन जो बाय एयर है और बाय बस है, उसमें बाय एयर ज़्यादा बेनिफिट रहता है। पैसे ज़्यादा लगते हैं लेकिन आप आराम से पहुंच जाते हैं। अभी खैर हम पहुंचे नहीं हैं, लेकिन जितना बाय बस में खज्जल ख्वारी है वो बाय एयर में नहीं है। बाय एयर आपको रास्ते में अनाउंस कर देते हैं वो कि अभी हम मिकात क्रॉस कर रहे हैं, तो जिसने भी एहराम की हालत में है तो एहराम उम्रे की नीयत कर लें, क्योंकि घर से उम्रे की नीयत करके नहीं जानी चाहिए। बहुत सी पाबंदियाँ आ जाती हैं उम्रे की एहराम की हालत में, तो मसला हो जाता है। कभी कभी फ़्लाइट डिले हो जाती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप एहराम की पाबंदियों में होते हैं और उसका आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए आप एहराम बांध लें, लेकिन नीयत आप जब अनाउंसमेंट हो तब आप नीयत कर लें। और जो एहराम बांध के नहीं जाते हैं, तो जब जद्दा में आप उतरते हैं तो आप वहाँ पे एहराम बांध सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक तो इतना ही प्रोसीजर था, सब कुछ इतना ही हुआ है जितना मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अभी पैकिंग होने वाली है, कुछ हद तक हो गई है, कुछ होने वाली है। तो जब मैं जो सामान रखूँगी उम्रे के लिए तो मैं वो ज़रूर दिखाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें रखी हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और किन चीज़ों की ज़रूरत मुझे वहाँ जाके नहीं पड़ी। ये सारी वीडियोज़ मैं आगे बाद में दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ चल रहा है, कुछ प्लान हैं, इस वजह से वीडियोज़ नहीं आ रही हैं।
मेरी तो वीडियो में वैसे भी 1-2-3-4 दिन का गैप होता ही है, क्योंकि बस लाइफ थोड़ी सी बिज़ी है, तो साथ साथ वीडियो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, कुछ नया नया तो मुश्किल होती है रे बाबा। चलो खैर, अभी के लिए तो फ़िलहाल इतना ही है। आगे आगे साथ साथ मैं बताती जाऊंगी क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या एक्सपीरियंस है, कौन कौन सा होटल है। होटल हम लोगों ने अभी बुक करवा लिया है, लेकिन मे भी चेंज करें, क्या सीन होता है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरी फैमिली के लिए माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।